3 किलोमीटर की रेडियस में सील करना होता है। और उसके बाद फिर माइक्रो मैनेजमेंट फिर हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम इस पर्टिकुलर रघुनाथपुर वाले केस में हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी केसेस हैं वो उस जगह को यदि आप देखें, मैपिंग करें तो बहुत कंजेस्टेड सा है। तो 200 मीटर के अंदर ही फिलहाल ये प्रॉब्लम कंटेंड है, क्योंकि जो भी 119 लोग उसके जो भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, रिमोटेस्ट जो उसने रिपोर्ट किया और भी हम लोगों ने जिस माध्यम से पता लगाया है, वो सारे लोग वहीं पे हैं। तो उसने मूवमेंट जो भी किया है वो उसी 200 मीटर के अंदर किया हुआ है, जो कि उसका घर और एक गली टाइप का एक जगह है। तो उस होपफुली उसके बाहर नहीं गया है। हम लोग उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं, वो 200 मीटर से बाहर नहीं जाए। सर अवेयरनेस के लिए स्पेशली प्रशासनिक काम करिए कि प्राइवेट जोन से भी कुछ लोग को लिया गया है? नहीं, देखिए अभी प्रशासनिक स्तर पे व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार हो रहा है। पहला केस हम लोगों का काफ़ी पहले डिटेक्ट हुआ था, तो हम लोगों का जो अपना एक फीडबैक है कि लोग भी इस चीज़ को लेके अवेयर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सोशल आइसोलेशन एक ड्यूटी है जो आपको करनी है। 38 लाख की पॉपुलेशन सिवान की जो है वो उस पर एक व्यक्ति का मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली सभी जानते हैं इस चीज़ को, एक व्यक्ति का मॉनिटरिंग हम लोग अपने लेवल से तो कराते हैं, आंगनबाड़ी सेविका हो गया, सहायिका हो गया, लेकिन वो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लोग सोशल आइसोलेशन को प्रॉपरली फॉलो करें। जो होम क्वारंटीन में रहें, जो पंचायत लेवल क्वारंटीन है वो उसमें रहें, और तभी ये प्रॉब्लम कंटेन होगी। इसके सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बेस्ट मेथड है। जैसे आपने देखा इस केस के अलावा और सारे केसेस में उनके फैमिली मेंबर्स इनफैक्ट सब निगेटिव आए हैं, ये लोग भी टाइमली रिकवर होकर सर पचरुखी में भी एक केस मिला, उसके लिए क्या स्पेशली व्यवस्था की गई है? पचरुखी में जो एक केस मिला है उसमें 41 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो उसके पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। सबका सैंपल यहाँ पे डीएवी कंदवारा में हम लोगों ने टेस्टिंग सेंटर बना रखा है, सैम्पलिंग सेंटर, वहाँ पे लिया जा रहा है, अभी प्रोसेस में है। और वो जो व्यक्ति पॉजिटिव रिपोर्टेड है वो अभी भी एसिम्प्टोमेटिक है, उसको हम लोगों ने जिला स्तरीय आइसोलेशन सेंटर में रखा हुआ है। ज़्यादातर पेशेंट उसी गांव के हैं, सबका आइडेंटिफाई कर लिया गया है। गांव के लोग बस में रखा गया है। लगभग 119 प्लस 20 लगभग 140 लोग क्वारंटाइन में हैं। सबको चिन्हित कर लिया गया, सब चिन्हित। जो सर पॉजिटिव केस है सर, उन लोगों को पटना NMCH भेजना है या सिवान ही आइसोलेशन में रखना है? देखिए पॉजिटिव केस में 2 चीज़ होती है। पॉजिटिव केस यदि एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसको हम लोग जिला स्तरीय आइसोलेशन सेंटर में रखते हैं, यही प्रोटोकॉल बोलता है। यदि सिम्टम्स होते हैं या क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, तब हम लोग का रेफरल हॉस्पिटल जो है NMCH है, उसमें हम लोग भेजते हैं। जैसे आपने कुछ केसेस देखे होंगे, एक लेडी है, ऑल्दो सिम्टोमेटिक नहीं थी, वो एसिम्टोमेटिक थी, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो उसका क्रिटिकल केयर जस्ट इन केस अगर बच्चा सिम्टोमेटिक हो जाता है तो यहाँ पे उसको रखना ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने सर अवेयरनेस के लिए एक चीज़ जानना चाहेंगे। अवेयरनेस के लिए एक चीज़ जानना चाहेंगे। अभी जैसे कि बता रहे थे कि ऐसे में जो ये सिम्टम समझ में आए, विदाउट सिम्टम ये वायरस हो सकता है, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे होता है, जरा लोगों को भी जानना चाहिए। देखिए अभी तक जो आपको बताया ना, इसमें हमारे जितने भी केसेस हैं सारे एसिम्टोमेटिक हैं, किसी को सिम्टम्स नहीं है। और यही मतलब जो जिनमें अवेयरनेस नहीं है वो इसी चीज़, उनको यही लगता है कि हमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है तो हमें सोशल लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये केसेस दिखाई एकदम क्लियर कट शो कर रहे हैं कि आपको सोशल आइसोलेशन फॉलो करना चाहिए, नहीं तो इससे खतरा आपको नहीं है, इससे खतरा आपके घर में रह रहे बड़े बुजुर्ग और आप छोटे बच्चों को। तो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल आइसोलेशन को फॉलो किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके जान को खतरा होता है। सर कहीं ना कहीं से लापरवाही समझ में आ रही है क्या कि वो व्यक्ति अगर लापरवाह नहीं है और जो मांस आया हुआ है तो इस तरह की समस्या नहीं होती है? प्रशासनिक लापरवाही भी मानी जा सकती है? नहीं, देखिए प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग डे 1 से उसको ट्रैक कर रहे हैं। उसके घर के आगे चिपका भी हुआ है होम क्वारंटीन, उसका बीच में जांच भी हुआ है, सेल्फ रिपोर्टेड भी है कि हम एसिम्प्टोमेटिक हैं। हर बार हम लोगों को रिकमेंड किया गया है, मुखिया के स्तर पर भी रिकमेंड किया गया है, हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लेवल पर भी रिकमेंड किया गया है कि आप लोग अपना होम क्वारंटीन में रहिए। उसके द्वारा रिपोर्ट भी किया गया, इनफैक्ट सारे लोगों ने फॉलो भी किया। लेकिन वही है, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, उसको हमेशा हर आदमी को फॉलो करना है। पंजवार वाले का चयन कैसे बनता गया आखिर? देखिए इसमें हुआ क्या कि जब हम लोगों ने उसको टेस्ट किया तो उसमें जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो उसमें उसको पॉजिटिव पाया, तो उसकी क्लोज कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने पिक किया। तो इसमें प्रोटोकॉल यही होता है कि जैसे ही पॉजिटिव कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके फैमिली को हम लोग पिक करते हैं, फिर उसको हम लोग उसका टेस्ट कराते हैं जो प्रोटोकॉल में है। तो उसके बाद जो सेल्फ रिपोर्टेड जो क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट जो पॉसिबल कॉन्टैक्ट होता है उसको हम लोग पिक करते हैं।
लेकिन उसके घर के आसपास उसका एक एक्सटेंडेड फैमिली भी है। तो जिस दिन इसकी फैमिली को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, तो उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो हम लोग लग रहा था, ये मुखिया द्वारा रिपोर्टेड था कि सर इन लोगों को भी बगल कर दिया जाए। तो हम लोगों ने उसको पंचायत लेवल के पंचायत सरकार भवन में सोशल आइसोलेशन या उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंसिंग के तहत उसको रखा। तो जब पॉजिटिव आया तो फिर हम लोगों ने वहाँ से भी लोगों को पिक किया, जस्ट एक सस्पेक्ट के तहत कि भाई एसिम्प्टोमेटिक तो ऑब्वियसली है ही, और पॉजिटिव आया तो हम लोगों को लगा कि उसकी भी जांच करा लेना ठीक है। तो तब उसने जब फ्रीली ये सब बताया कि मतलब हाँ ये सब बगल में रहते थे। अब ऐसे तो देखा जाए आज भी जो 2 लोग आए हैं जो उसके साथ बैठते थे कहीं पे, वो तो उसकी फैमिली से कहीं भी रिलेटेड है, लेकिन वो जगह इतनी कंजस्टेड है कि उससे हम लोगों को ज़्यादा शक हुआ और हम लोगों ने कॉम्बिंग एक्सरसाइज चालू की, कितने लोग हो सकते हैं पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स। ये सारे ही 200 मीटर के अंदर मिले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो नए मिले हैं उनकी फैमिलीज को पिक करेंगे और हम लोग उनको आइसोलेट करेंगे, उनको होम गवर्नमेंट क्वारंटीन में रखेंगे और उनका टेस्ट कराएंगे हम लोग। ये हम लोग श्योर हो जाए कि वो 200 मीटर के बाहर नहीं। सर बिहार में सबसे ज़्यादा मरीज यहीं पे मिले हैं, लोग पैनिक। थैंक यू सर। दिस कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रिपोर्टेड है, जिसमें कि 4 का नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गया है। और इसमें अगर प्रोफाइलिंग की जाए तो कुल 6 कंटेनमेंट जोन्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। उसमें जो लेटेस्ट हम लोगों का कंटेनमेंट जोन है रघुनाथपुर वाला एरिया जो है उसको उसी को हम लोग का जो चैलेंज है और हम लोग का पूरा फोकस अभी रघुनाथपुर वाले कंटेनमेंट जोन में ही है। तो एज पर प्रोटोकॉल 3 किलोमीटर का एरिया रेडियस के हिसाब से 3 किलोमीटर का जो एरिया था वो 3 तारीख को ही जिस दिन पॉजिटिव आया था उसी दिन हम लोगों ने सील कर दिया था। सारी दुकानें और पब्लिक या प्राइवेट सभी को सील करने का आदेश हो चुका था। लेकिन अभी हम लोग जैसे जैसे उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स या उसके मोहल्ले में और केसेस आ रहे हैं जो हम लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि इनसे भी कांटेक्ट हो, सेल्फ रिपोर्टिंग के बेसिस पे बाद में जब इस व्यक्ति को पॉजिटिव मिला तो उसने खुद बताया ये चीज़ खुल के। तो हम लोगों ने उसकी रिपोर्टिंग के बेसिस पे और लोकल थाना लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन कराया उससे हम लोग लगभग 120 अतिरिक्त लोग जो इससे पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं हम लोगों ने ट्रेस कराया। और ये सारे ही लोग इस व्यक्ति के घर के 100 मीटर के अंदर के दायरे में ही रहते हैं। तो हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है एज ऑफ नाउ वो यही है कि चूँकि ये सब 100 मीटर की रेडियस में ही है तो हम लोगों ने 200 मीटर का जो रेडियस है उसके घर के अराउंड वो प्रॉपरली सील कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग 1 किलोमीटर को भी प्रॉपरली सील कर दिए हैं, 2 किलोमीटर को भी सील कर दिए हैं, 3 किलोमीटर तो ऑलरेडी सील था। तो हम लोग की स्ट्रैटेजी इसमें यही है कि जो वेरियस सेक्टर्स बने हैं उस विद इन सेक्टर भी मूवमेंट ना हो। और चूँकि यहाँ ऑलरेडी कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कोई भी दुकान जैसे PDS की दुकानें हैं या कोई भी किराना स्टोर है वो खुलेंगी नहीं। तो हम लोगों ने उस पूरे एरिया में डोर टू डोर डिलीवरी करने का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी जिम्मेदारी विकास आयुक्त को दी हुई है। उनका प्लान तैयार है, माइक्रो प्लान, वो हम लोग आज शाम से उसको रोल आउट करेंगे। सर ये घूमा है और रिलेशन में दिया है, क्या चिन्हित कर दिया गया कितने लोग इसके घर में पॉजिटिव आए हैं? देखिए इसके घर में टोटल इसको मिला के 23 के आसपास टोटल लोग हैं और ये सभी अभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी कोई सिम्टम्स नहीं है इनके अंदर। तो इनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने जिला स्तरीय आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है एज पर प्रोटोकॉल, और जो निगेटिव आए हैं उनको जिला लेवल पे क्वारंटीन सेंटर्स हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ हमारे नवोदय विद्यालय हैं, उसमें हम लोगों ने रखा हुआ है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। और इसके जो भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं वो आज की तारीख में सारे लोग यहाँ गवर्नमेंट क्वारंटीन में रखे हुए हैं। सर सिवान डिस्ट्रिक्ट को भी सील करने की बात आ रही है।